कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाहि तदोदयते विवेका। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो भैया, सत्संग की बड़ी महिमा है। बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आता है। इसलिए आपके लड़के बच्चे वृद्ध जितने भी आपके संपर्क में हो, कल से सबको अधिक से अधिक संख्या में बोली भैया चलो कथा सुनने चलना है। क्योंकि कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, पढ़ लिख के मैं बताया, धनवान हो जाएं, लेकिन सत्संग जरूरी है जीवन में। क्योंकि जिसने सत्संग नहीं किया वो उदंड हो जाता है। क्या उदंडता उसके अंदर आ जाती है। इसलिए सत्संग जो रस्सी है, क्या है भाई, आपके यहाँ गाय के बछड़ा जब जन्म देता है, जन्म लेते ही क्या डाल देते हैं? रस्सी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंधन पड़ा रहे। और कई बार ना भी बांधो रस्सी तो भी समझते भैया बंधा हूं। बोलिए राधे राधे। ऐसे ही जब आपके घर में आपके बच्चे बड़े हों, किशोरावस्था को प्राप्त हो, शुरू से ही मतलब एक रस्सी डाल दीजिए सत्संग का, भैया सत्संग करना है जीवन में। और जिसके गले में सत्संग की रस्सी पड़ गई वो कभी भटकने वाला नहीं है, हमेशा बंधा रहेगा और हमेशा कल्याण उसका भी होगा, कभी उदंड नहीं होगा। और सत्संग रूपी सरितम भैया आना भी कठिन है। हर कोई आने में बड़ी कठिनाई होती है कि आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। भैया सत्संग में आना भी कठिन है। व्यक्ति अपने काम से इस माया में इतना फंसा रहता है कि सत्संग के लिए बोलो भैया कैसे समय निकालेंगे, कैसे जाएंगे, घर में खाना बनाना है, घर का धंधा करना है, ये करना है, सब काम दिखने लगते हैं। तो ध्यान करिए, जब आप खाली समय रहेंगे तब आपको लगेगा कोई काम नहीं दिखता। कई बार आप कितनों दिन खाली बीत जाते हैं, लेकिन जब सत्संग आता है तब आपको घर के काम भी याद आते हैं और दाम भी याद आता है, हैं? और धंधे में अपना नाम भी याद आता है। बोलिए राधे राधे। हैं? हमारा धंधा में जो हमारा नाम चल रहा है भैया वो कम ना हो जाए, धंधे को ही संभालना है। लेकिन अपना नाम जो परमात्मा से जोड़ना है उस नाम को भूल जाते हैं। इसलिए भैया जीवन में सत्संग जरूर करिए। ये जो है आज नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, भागवत जी में ऐसा लिखा है और तुलसीदास जी बाबा भी कहे हैं ऐसे जैसे कहा है। तो चलिए भैया अब मैं तो आ गया हूँ, मेरे को कथा सुनाइए। आप सत्संग आपके साथ करना चाहता हूँ। तब क्या था, हरिद्वार में गंगा किनारे आ जाते हैं,
बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्रित हो जाते हैं। जो विरक्त संत थे अपने शिष्य परिकर के साथ आ गए, जो गृहस्थ थे अपने पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं। कौन कौन से ऋषि? भृगुर वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेव रातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुगौजा जलिजन्मुख्या सर्वेभ्यमयि मुनिगणाशः पौत्र शेष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा तट पर आ जाते हैं और जय घोष सुंदर होने लगता है, जयकारा का शब्द जोर जोर से होने लगता है। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, शंख बजने लगता है और भागवत की कथा दिव्य जो है प्रारंभ हो जाती है। चारों भैया नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। मंच नहीं था, गंगा के बालू को, रेत को इकट्ठा करके मंच बना दिया है और चारों भैया बैठ करके वहां जो है कथा सुनाने लगते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखिए भैया, आजकल माइक की आवश्यकता पड़ती है, भैया भागवत संगीत की आवश्यकता पड़ती है। पहले ऐसे ही हो जाता था। अब बोले काहे भैया? उसका कारण है पहले वातावरण में कोई दूषण नहीं था। वातावरण में पहले भूषण था। क्या था? भूषण था, शुद्ध पवित्र वातावरण, कोई आवाज नहीं। पहले तरंगों के माध्यम से ऋषि मुनि बात करते थे। वो आप वहां बैठे रहो, यहाँ अपने तरंग से बात कर लेते थे। अब आजकल तो कनेक्शन ही, जैसे टावर कट जाए, कोई ऋषि मुनि यहाँ से वहां बैठे, बड़े बड़े वाहन सब गुजरते हैं तो सब तरंग कट जाए। बोलिए राधे राधे। तो यहाँ भी वातावरण का दुष्प्रभाव है, इसलिए आजकल माइक और साउंड की भी आवश्यकता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे बार बार बोलते रहिए भैया, ठीक है? ज्यादा तो नहीं बुला रहे महाराज, राधे राधे बुला रहे। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा हमेशा श्रवणनीय है, हमेशा श्रवण करना चाहिए। जो भागवत की कथा श्रवण करता है, हरिचित्तम समाश्रयेत, भगवान उसके हृदय में आकर के समा जाते हैं। और जो भागवत की ऐसी दिव्य कथा होती है, वहां जाकर के जो है भागवत नहीं सुनता है, वो गधे के समान है, मूर्ख के समान है, चंडाल के समान है। अनेक प्रकार की गालियां दे दी सनकाती। नारद जी बोले महाराज ये गाली काहे दे रहे हो? कि भागवत सुना रहे हो, गाली सुना रहे हो? अरे बोले हम इसलिए दे रहे हैं कि ऐसी दिव्य कथा है, देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को भगा दिया गया कथा के लिए। और ऐसी दुर्लभ कथाओं को यदि कोई मनुष्य जाके न सुने तो गधों के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो देव समाज कहता है, जिनको कथा सुनने को नहीं मिला। एवं वदंत दिव्य देव समाज मुखिया, देव समाज के मुखिया लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए भागवत की कथा सबको बड़े मन योग से जो है सुननी चाहिए। ऐसी भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है कि जैसे भागवत की कथा हो रही थी कि मध्य मुनि नाम तर्कयन्ता, सभी मुनि आपस में तर्क करने लगे कि भक्ति मैया भी कहने लगी कि अहम प्रतिष्ठामि, अरे मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए आसन बनाया आप लोगों ने कि मेरे को स्थान कहाँ पे देंगे बैठने के लिए?